पहले हत्या के फिर सीमेंट में जमाकर ट्रक में रखी लाश। रायपुर में मेरठ जैसी वारदात, रिटायर्ड एएसआई का बेटा बहू गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेरठ जैसे हुई वारदात का खुलासा हो गया है। सोमवार को यहां के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक सूटकेस के अंदर लाश मिली थी। धारदार हथियार से युवक का गला काटा गया, फिर शव को सूटकेस के अंदर डाला और सीमेंट का मोटा प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने रिटायर्ड एएसआई के बेटे अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक युवक की पहचान किशोर पेंखरा के रूप में हुई है। इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड अंकित उपाध्याय है। वे पेशे से वकील भी है। लाश फेंकने से ले जाते वक्त पति और पत्नी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली फरार हो गए थे। दरअसल रायपुर के रायपुरा की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 के पास पेटी में रखकर युवक की लाश फेंकी गई है। सोमवार दोपहर बाद से पूरे इलाके में गंध आने लगी। शाम तक गंध और बढ़ गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने के बारे में पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब ट्रक खुलवाया तो लाश सूटकेस में ठुसी हुई मिली। सूटकेस में सीमेंट का प्लास्टर था। कहा जा रहा है कि सीमेंट का मोटा प्लास्टर करने से लाश सड़ने पर दुर्गंध नहीं उठती। हत्यारों ने इसी वजह से कत्ल के बाद लाश को ट्रक में ठूंसा, फिर उसमें सीमेंट का प्लास्टर कर दिया। इसके बाद चैन लगाकर सूटकेस बंद किया। फिर भी जब दुर्गंध उठने लगी तो पकड़े जाने के डर से सूटकेस को पेटी में रखकर इंद्रप्रस्थ के सुनसान इलाके में फेंक दिया। मेरठ में भी आया था ऐसा एक मामला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। उन्होंने शव के टुकड़े कर उसे एक ड्रम में डालने के बाद उसमें सीमेंट का घोल भर दिया, जिस कारण से लाश अंदर जम गई थी। देखिए, इंद्रप्रस्थ के इस सुनसान एरिया में पहले तो एक व्यक्ति को मार के पहले ट्रॉली बैग में डाला गया, उसको सीमेंट से जाम करके लोहे के एक बड़े संदूक में डालकर उसको एक सुनसान एरिया में छोड़ा गया। मैं समझता हूँ अपराधियों के हौसले बुलंद है, एक दो व्यक्ति का काम नहीं, ये इसमें बहुत सारे लोग शामिल है, क्योंकि इतनी बड़ी पेटी जिसमें डेड बॉडी है उसको उठा के ला के यहाँ रखना अपने आप में एक बड़ा काम है। एक तरफ गृह मंत्री अपराध को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सरकार से संभल नहीं रहा है। अपराध जो हम बाहर टीवियों में पेपरों में पढ़ते थे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में, उस प्रकार के अपराध छत्तीसगढ़ में पहले कभी नहीं हुए। ये अपराध को अंजाम देने का काम यहाँ अपराधी कर रहे हैं। और अब ये बहुत सुनसान एरिया भी नहीं है, शहर के बीच की जगह है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। दिन दहाड़े लोगों की हत्या की जा रही है, चोरी की छिनताई की जा रही है, और अब तो लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते। अब लोग अकेले कहीं जाने का भय उनको होता है, डर उनको होता है। और आज जिस प्रकार से ये घटना हुई, ये दर्दनाक घटना है। और मैंने तो डेड बॉडी को बहुत नजदीक से देखा है, गला उसका थोड़ा सा कटा हुआ था और हाथ पैर बांध के इतने बड़े आदमी को एक ब्रीफकेस में डालकर फिर संदूक में डाला गया। अपने आप में गंभीर विषय है। थाना डीडी नगर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का आउटर एरिया में यह शव मिला था, जिसमें वो एक कपड़े के ट्रंक बैग में उसको रख के उस पर सीमेंट डाला गया था, फिर उसको एक स्टील की पेटी में रखकर यहाँ पर रखा गया था। इसमें गंध आने से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा इसको देखा गया। उसके बाद फॉरेंसिक टीम, पुलिस टीम द्वारा इसमें जांच की गई है और योजना के जो अन्य पहलू हैं उस पर भी देखा जा रहा है और इसको पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मृतक लगभग 35 से 40 की उम्र के बीच का होगा और 100 लगभग 2 दिन पुरानी प्रतीत हो रही है। सर, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ आया है क्या? अभी चूंकि डेड बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू हो गई थी तो इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और हमारी टीम योजना के लिए लगी हुई है। जल्द ही इसकी पहचान होकर आरोपी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो फिर रेसिडेंशियल एरिया के पास है तो सर कुछ सीसीटीवी में कुछ हमारी टीम इस संबंध में काम कर रही है, जांच कर रही है और जल्द ही इस संबंध में कुछ नया खुलासा होगा तो बताया जाएगा। बड़े अजीब तरीके से मारा गया है, ऐसा कुछ बात आ रही है? थाना डीडी नगर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का आउटर एरिया में यह शव मिला था, जिसमें वो एक कपड़े के ट्रंक बैग में उसको रख के उस पर सीमेंट डाला गया था, फिर उसको एक स्टील की पेटी में रखकर यहाँ पर रखा गया था। इसमें गंध आने से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा इसको देखा गया। उसके बाद फॉरेंसिक टीम, पुलिस टीम द्वारा इसमें जांच की गई है और योजना के जो अन्य पहलू हैं उस पर भी देखा जा रहा है और इसको पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मृतक लगभग 35 से 40 की उम्र के बीच का होगा और 100 लगभग 2 दिन पुरानी प्रतीत हो रही है। सर, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ आया है क्या? अभी चूंकि डेड बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू हो गई थी तो इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और हमारी टीम योजना के लिए लगी हुई है। जल्द ही इसकी पहचान होकर आरोपी गिरफ्तारी हो जाएगी।
क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया के पास है तो सर कुछ सीसीटीवी में कुछ हमारी टीम इस संबंध में काम कर रही है, जांच कर रही है और जल्द ही इस संबंध में कुछ नया खुलासा होगा।